नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में से पढ़ेंगे कविता कैदी और कोकिला, जिसके कवि आप देख रहे हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। और आइए अब उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करें। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकिरटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेणु लो गुंजे धारा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, ये जो उनका जीवन परिचय और कविता है, ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में है। आप इसे अवश्य पढ़ें और कविता को भी ध्यान से पढ़कर उसका स्वयं अर्थ भी समझें। आइए जानते हैं कि कवि इस कविता में क्या संदेश देना चाहते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। आइए पढ़ते हैं कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कविता शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि यह कविता जो है वो 1930 में लिखी गई थी। उस समय कवि जबलपुर सेंट्रल जेल में कैद थे और आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि की नींद खुल गई और वह कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो। उसी कोयल से प्रेरित होकर के उन्होंने यह कविता लिखी। यहाँ कवि पूछ रहे, हुए कोयल तुम मुझे बताओ कि तुम क्या गा रही हो। तुम्हारी मधुर आवाज मेरे कानों में अमृत रस घोल रही है। मैं तुम्हारे इस समय बोलने का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम क्या संदेश लाई हो या मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। यहाँ कवि कह रहे हैं चारों ओर गहन अंधकार है। इस जेल में अधिकतर कैदी चोरी डकैती और राहजनी के आरोपों में सजा काट रहे हैं। यहाँ इतना खाना भी नहीं मिलता जिसे खाकर मनुष्य अपना जीवन बचा सके। हम इस जेल में ना मरने के हैं ना जीने के, अर्थात हम मरकर इस जेल से छुटकारा भी नहीं पा सकते, ना ही सुख से जी सकते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है और इस जेल में कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। चारों ओर गहन अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और हमें चंद्रमा भी अपनी रात का सफर तय करके अलविदा कह चुका है। वो यहाँ से चला गया है। या हम यह भी कह सकते हैं बच्चों कि काली कोठरी होने के कारण वहाँ पर प्रकाश की किरण नहीं जाती, तो चंद्रमा उन्हें अलविदा कह गया है या उन्हें निराश करके अकेला छोड़ गया है। काली रात में और अधिक उनकी निराशा बढ़ गई है। इस गहन अंधकार में हे सखी काली मामई जगी क्यों आली, तुम क्यों जाग रही हो। यह तो तुम्हारे कलरव करने का, चहचहाने का या गाने का समय नहीं है। क्यों हुक पड़ी तुम्हारे आवाज में इतनी दर्द क्यों। हुक क्या होती है, दर्द से रोना। ऐसे क्यों तुम वेदना बोझ वाली सी हुक लेकर के क्यों रोई हो। तुम्हारे मन में क्या है, क्यों
तुम अपनी वेदना को सहन नहीं कर पाई, इसीलिए आधी रात को तुम चीख उठी हो। तुम्हारा क्या लुट गया है? कुछ तो बताओ कोयल, क्या हुआ है? मृदुल वैभव सी, तुम रखवाली सी, तुम तो सबको सुख प्रदान किया करती थी। आज तुम्हारी वाणी में ऐसी वेदना क्यों? बताओ कोयल, क्या हुई बावली? क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हो, जो अर्धरात्रि को आधी रात को चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? क्या तुम्हें किसी जंगल में आग की लपटें दिखाई दी हैं? या कहने का अर्थ है कि तुम्हें कोई विनाश की आशंका को देखते हुए आधी रात को यहाँ पर कूकने के लिए उस दावानल की लपटों ने तुम्हें प्रेरित किया है? क्या हुआ है? कुछ तो बताओ कोयल। क्या देख न सकती का जंजीरों का गहना, या फिर जो हमें ये जंजीरें पहनाई गई हैं, ये हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं, क्या तुम इन्हें देख नहीं सकती इसलिए चिल्ला उठी हो? हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ नहीं है, यह है ब्रिटिश राज का गहना। ये तो अंग्रेज़ों ने हमें गहने पहनाए हैं हमारे हाथों में, जिसे तुम और पैरों में, गले में, जिन्हें हथकड़ियाँ समझ रही हो, ये हथकड़ियाँ नहीं है, अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए हमें गहने हैं। कोहलू का चरकचू, हम तो दिन रात कोहलू के बैल की तरह यहाँ पर काम में लगे रहते हैं। जेल में रहते हुए हमारा जीवन एक सीधे ढर्रे पर चल रहा है। हम कभी कोल्हू खींचते हैं, कभी खेत सींचने के लिए रहट में बैलों की तरह जुतते हैं। कोल्हू के चलने का मधुर संगीत हमारे कानों में पड़ता रहता है। हम दिन रात खेतों के भीतर खून पसीना बहाकर अनाज पैदा करते हैं, और जिससे हमारी उंगलियों के ऊपर वो निशान पड़ चुके हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हम पेट पर मोट बांधकर कुओं से पानी निकालते हैं। इस प्रकार हम अंग्रेजी साम्राज्य की अकड़ निकाल रहे हैं। कहने का अर्थात यहाँ पर ये भी अर्थ हो सकता है कि अंग्रेज हमारे ऊपर जितनी मर्जी यातनाएं कर ले, लेकिन हम अपने भारत को स्वाभिमानी की तरह आज़ाद करवाकर रहेंगे। हम उनकी अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, तुम्हारे मन में तुम दिन में ना बोलकर रात में शायद इसलिए बोल रही हो कि मेरी यह दयनीय दशा देखकर लोगों में करुणा ना आ जाए, कहीं उनके मन में मेरे लिए दया भावना पैदा हो जाए, इसलिए तुम रात के सन्नाटे में चिल्ला रही हो, इस शांत समय में अंधकार को बेधकर रो रही हो। कोयल बताओ क्या हुआ है? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो, क्या तुम मेरे अंदर क्रांति के बीज बोना चाहती हो ऐसा रोकर? कुछ तो बताओ कोयल, तुम्हारे मन में क्या है? क्यों रो रही हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखलाकारी काली, पहरे की हुकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। बेहद सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों ये। इसमें अनुप्रास अलंकार बेहद खूबसूरती से जो है कवि ने लिखा है। यह कोयल से कहता है, हे कोयल तू भी काली है, यह रात भी काली है, अंग्रेजी शासन के कारनामे भी काले हैं, कहीं भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के कारण चारों ओर निराशा ही निराशा है। सभी व्यक्ति अपने मन में अनेक आशंकाएं और चिंताएं लिए हुए जी रहे हैं। उनके हृदय में डर व्याप्त हो गया है, भय व्याप्त हो गया है। कवि कहता है यहाँ सब कुछ काला है। जिस काल कोठरी में मैं कैद हूँ वो भी काली है। जो कैदियों को काले रंग की टोपी पहनाई जाती है, जो उन्हें ओढ़ने और बिछाने को कंबल दिए जाते हैं, उन सबका रंग काला है। जिन लोहे की जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ हूँ वह भी काली है। पहरेदार और संतरी रात में पहरा देते हैं, उनकी तीखी आवाज़ कानों में काले नागिन की तरह डसती है। ये पहरेदार हमें गालियां देकर हमारा अपमान करते हैं। उनकी कठोर गालियां हमारे हृदय को घायल कर देती हैं। कोयल
जब अपने स्वर में बोलती है तो ऐसा लगता है मानो वह हमें शत्रु से जूझने के लिए प्रेरणा दे रही है। जिस प्रकार नाव से समुद्र पार करने का साहस अनूठा है, कोयल भी गीत गाकर इस अनोखे साहस का परिचय देती है। कवि कोयल के गीतों की यहाँ पर सराहना कर रहा है कि तुम इस काले जो संकट सागर पर मरने को तो आ गई, लेकिन अपने चमकीले गीतों को जो तुम तैरा रही हो, कोयल क्या चाहती हो, कुछ तो बताओ। अब यहाँ पर जो अगली पंक्तियाँ हैं वहाँ पर जो कवि हैं वो काली वस्तुओं के माध्यम से शासन की तो तुलना कर ही रहे थे, लेकिन अगली पंक्तियों में वे कवि ने बंदी जीवन की तुलना कोयल के जीवन से की है, जो कि एक आज़ाद है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी है गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब इसमें कवि जो है वो तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं तेरा निवास तो हरी हरी डालियों पर है, तू उन वृक्षों पर आजादी के साथ घूमती है, मेरे भाग्य में यह दम घुटने वाला जेल की अंधेरी काली कोठरी है जो केवल 10 फुट की है, मैं इसमें अपना बंदी जीवन काट रहा हूँ। हे कोयल, तेरा तो पूरे आकाश पर अधिकार है, तू कहीं भी आ जा सकती है, कहीं भी उड़ सकती है, लेकिन मेरे भाग्य में स्वच्छंदता नहीं है, आज़ादी नहीं है। मेरा जीवन तो 10 फुट की छोटी सी कोठड़ी में ही सिमट कर रह गया है। जब तुम अपने पंचम स्वर में मस्ती के साथ गाती हो तो सारा संसार वाह वाह कह उठता है, परंतु मेरा गाना दूर में रो भी नहीं सकता। मैं क्या करूं? अगर मैं रोऊंगा भी तो लोग मुझे कायर समझेंगे और मुझे रोने पर और यातनाएं भी मिल सकती हैं। मेरा तो रोना भी गुनाह है। मुझ में और तुझ में बहुत अंतर है, और तुम कितनी सौभाग्यशालिनी हो और मैं कितना अभागा। हे कोयल, तब मैं तेरे स्वरों में रणभेरी को सुनता हूँ तो मैं अपना सारा दुख भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि तू मुझ में साहस जगा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं। कहती जो तू ये मेरे अंदर रणभेरी बजा करके साहस पैदा कर रही है, सशक्त स्वर को और शक्तिशाली बनाना चाहता हूं मैं भी। कोकिल बोलो तो तुम्हारा स्वर और अधिक जो है सशक्त होकर सोए हुए देशवासियों को नींद से जगा सकेगा। और मैं आगे देखो कितना सुंदर है, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं कोकिल बोलो तो। मैं चाहता हूं कि कोयल के स्वर में अपना स्वर मिलाकर प्रभावशाली बनूं। मैं भी, मोहन कौन? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो व्रत लिया है देश को आजाद कराने का, वही संकल्प मैं सभी देशवासियों के अंदर अपनी कविता के माध्यम से भर दूं। क्या कोयल तुम यही चाहती हो? यही साहस मुझ में जगाने के लिए आई हो कि मैं अपनी कलम उठाऊं और अपने कलम के माध्यम से देश में सोए हुए लोगों के अंदर साहस और देश को स्वतंत्र करने की भावना पैदा कर दूं? कोयल बोलो तो तुम क्या चाहती हो? तो बच्चों, ये थी कविता हमारी कैदी और कोकिला। कहीं ना कहीं कविता यह भी संदेश देती है कि आज तो देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम किन किन चीज़ों के आज गुलाम हैं, किन किन कुरीतियों ने हमें घेरा हुआ है, किन किन समस्याओं ने हमें घेरा हुआ है, उनसे देश के साथ एकजुट होकर के कैसे निपटना है। हम समस्या ना बनकर समस्या का समाधान बने, यही कविता के अंत में कवि हमें बताना चाहते हैं। तो आशा है आप ये कविता अवश्य पढ़ेंगे, इसका आनंद उठाएंगे और अधिक जानकारी आप हासिल करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने असहनीय दुख सहे हैं, उसके बारे में भी एक बार जानकारी हासिल कीजिए। आप जान जाओगे कि हमें स्वतंत्रता
कैसे मिली है। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना, उस स्वतंत्रता के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। धन्यवाद।